नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं पत्नी के अलावा एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा इसी एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक के देवता यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हुई है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय के देवता, यमराज आपको प्रणाम है। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, युगों के बाद आप यमपुरी पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस योजना से आज यमपुरी आए हुए हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त पापियों और चराचर का लेख जोखा रखा हुआ है और पापी मनुष्य को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान मनुष्य को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूं। कृपा आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। फिर यमराज कहते हैं, देवर्षि नारद, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लिखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। है देवर्षि नारद जी, आपके मन में जो भी प्रश्न अथवा शंका है, आप निसंकोच होकर पूछिए। हम अपने समर्थ के अनुसार उसका समाधान अवश्य करने का प्रयास करेंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, है यमराज, शास्त्र कहता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध रखना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्य को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहता है? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। तब यमराज कहते हैं, है देवर्षि नारद, अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। इस संसार में मनुष्य एक ही से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पूर्ण मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुने। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, मैं उनके 48 अपराध माफ करता हूं। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप इस कथा को अवश्य ही कहिए, मैं उसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। तभी यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान महानगरी थी। उस नगर नगरी में एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम कर्मपाल था। वे महाराज कर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपने प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। प्रजा भी सभी जरूरतों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। महाराज के पत्नी का नाम वसुधा था, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज कर्मपाल और रानी वसुधा बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वह हर प्रकार की ज्ञान, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके सम्राट में सब कुछ था, किंतु केवल एक ही कारण से महाराज, महारानी और उनकी प्रजा दुखी थी। महाराज को कोई संतान नहीं था, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। किंतु कितने भी प्रयास करने पर भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रहा था। महाराज ने अनेक वैद्य बुलवाया, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किया, दान, धर्म, क्रिया, व्रत किया, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं थे और महाराज रानी वसुधा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति एक निष्ठा रहना चाहिए, किंतु एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए।
जिस प्रकार से एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ दो स्त्रियों कैसे सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते हैं। फिर प्रजाजन उन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करे कि महाराज दूसरा विवाह करने के लिए मनाए। तब रानी वसुधा भी प्रजा की दुख समझती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है, हे स्वामी, आप कृपा दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की जरूरत पड़ सकती है। फिर महाराज रानी को ही मना कर दिया और कहते हैं, हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगे? तब रानी कहती है, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार करूंगी। कृपा आप संकोच ना करें, मुझे इससे क्षण मात्र भी दुखी नहीं होगी। मैं आपको विवाह के लिए मैं हुक्म देती हूं। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, किंतु मुझे इस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता। उधर स्वर्गलोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। वह अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल तो पूर्व रोहित का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे आत्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी मुझसे इतना दुखी हुए हो? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो वह मैं अवश्य ही करूंगा। तभी वे पूर्वज कहने लगते हैं, हे पुत्र, हमारी मुक्ति के लिए ही उपाय है, वह तुम्हारा संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारा साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को दंपति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर ही महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर पितृगढ़ दुखी होकर यमराज के पास जाते और उनसे विनती करते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपा आप हमारे पुत्र की दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे दोस्तों। फिर यमराज कहते हैं, हे महात्माओं, मैं अवश्य तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का भेष धारण करते महाराज कर्मपाल के दरबार में जाते हैं। और उन साधु को देखकर महाराज कर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर संस्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं? किस प्रयोजन से आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुख्य मंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहता है, हे पौत्र, मैं साक्षात यमराज हूं। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। और वह साधु महाराज ने कहते हैं, पौत्र, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्टा दिया है, जिससे तुम्हारा सारा सम्राट नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वस्तु शास्त्र कहता है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर कर्मपाल कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूं। मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूं। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूं। यमराज कहते हैं, हे पौत्र, तुम्हारे न्याय प्रतीत आचरण से और अपनी पत्नी के प्रतीत एक निष्ठा को होकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किंतु है कर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की स्त्री
उनसे दूसरे विवाह के लिए प्रेरित करती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है। इनमें कोई पाप नहीं है। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो और उनकी पत्नी उनको दूसरा विवाह करने की अनुमति देता है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के द्वारा ऐसी वचन सुनकर कर्मपाल अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज कर्मपाल अपनी पत्नी वसुधा के पास जाते हैं और उनसे दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति मांगते हैं तो महारानी वसुधा उन्हें दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति दे देते हैं। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं तो जिससे उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उधर स्वर्गलोक में सभी पूर्वज भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को बार बार धन्यवाद करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से कर्मराज ने देवर्षि नारद जी को स्त्री और पुरुष के विवाह और आचरण संबंध महत्वपूर्ण ज्ञान बताया है। और आपको यह कथा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।